हेलो गाइस, एक शॉर्ट पीरियड के अंदर मैं आज आप लोग के सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रकार का मस्तिष्क खाने वाला अमीबा केरल में खतरा बढ़ता जा रहा है। मतलब यहां पर मैं आज आप लोगों से बात करूंगा कि ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में, जो कि बेसिकली इस समय केरला के अंदर फैल चुका है और आप लोगों को ये जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये बीमारी क्या है। ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या होता है, किसके द्वारा ये बॉडी के अंदर फैलता है, क्या सोर्सेज होते हैं, क्या पोर्ट ऑफ एंट्री होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या ये क्यूरेटिव है, क्या ये एक बात बोलें तो इसकी डायग्नोसिस पॉसिबल है, क्या ये ठीक किया जा सकता है या फिर इसका प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इलाज है। तो एक ऐसी बीमारी को लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं जिसके नॉलेज आपको पूरी तरीके से होनी चाहिए। शुरू से और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो प्रत्येक व्यक्ति को, इंडिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये कंडीशंस है और ये बीमारी जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है और यहां पर अपन को प्रिवेंशन इज बेट, यहां पर आप लोग को बेटरली क्या करना है, प्रिवेंशन ही यहां पर आपके पास में अंतिम हथियार रहने वाला है। बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, तो प्रिवेंशन ही यहां पर आप लोग के सामने कंडीशन रहेगी। हम बात कर रहे हैं केरल के अंदर एक ब्रेन ईटिंग अमीबा आ चुका है, मतलब आपके ब्रेन को खाने वाला एक अमीबा आ चुका है, केरल के अंदर खतरा हो चुका है। अब बात करें ये कंडीशंस किस किस कंडीशंस में, तो सबसे पहली बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द टारगेट्स। ओवरऑल बोले तो क्या है ये मस्तिष्क खाने वाला अमीबा, है क्या है यह मस्तिष्क खाने वाला अमीबा। अगर हम इसकी साइंटिफिक बात करने की कोशिश करें, वैज्ञानिक पुष्टि करने की कोशिश करें, तो यह आप लोग के सामने नाइग्लेरिया फ्लोराई नामक एक खतरनाक अमीबा है जो गर्म ताजे पानी के अंदर रहता है। ये किसके अंदर रहने वाला है, गर्म ताजे पानी के अंदर ये पनपता है। समझ रहे हैं, तो इसका मतलब टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल कौन सा हुआ, हॉट वाटर इसका फेवरेबल रहा। इन्फेक्शन पथवे, यह अमीबा नाक के रास्ते से शरीर में प्रवेश करके मस्तिष्क को संक्रमण करता है। मतलब इसका हमारे बॉडी के अंदर पोर्ट ऑफ एंट्री क्या होने वाली है, और वो होने वाली बच्चों नाक के द्वारा। तो इसका मतलब यहां पर समझ लीजिएगा कि नाक से पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, ये इसका प्रिवेंटिव कंडीशन होगी। हर चीज के ऊपर मैं बहुत डीपली डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के सामने। तो ये जो आपके सामने अमीबा है, ये कहां से एंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर, नाक के थ्रू एडमिट करता है और नाक के थ्रू कहां पर चल जाता है, मस्तिष्क के अंदर चल जाता है। मेडिकल टर्म क्या है, संक्रमण का नाम है प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोकोकल एन्सेफेलाइटिस या प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एन्सेफेलाइटिस की कंडीशन है। एन्सेफेलाइटिस का मतलब होता है ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होना, और किसके कारण से, अमीबा का हो रहा है। तो यहां पर अपन इसको क्या बोल रहे हैं, मेनिंजो एन्सेफेलाइटिस कंडीशन या प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एन्सेफेलाइटिस कंडीशन बोल रहे हैं। ये तो थी आप लोग के सामने साइंटिफिक कंडीशन। अब बात करें आगे की तरफ, तो डेडली ऑर्गेनिज्म, जानलेवा जीवाणु, एक प्रकार का जानलेवा जीवाणु है। क्यों इसको जानलेवा कहते हैं, यह भी हम आपको अभी इसी वीडियो में बताएंगे। क्या इसके प्रिवेंशन है या क्यूरेशन है, या इससे अगर कोई ग्रसित हो जाता है तो उसके मरने के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं, यह भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया, जो आपके सामने अमीबा है वो क्या करेगा भाई, ये जो आपका नाम ने साइंटिफिक जो नेम है इसका, ये आपके सामने भाई जो साइंटिफिक नेम है नाइग्लेरिया फ्लोराई, ये आपके सामने एवरेज 46 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म पानी में पनपता है। सबसे पहली बात तो आपको ये वाली बात समझ ली, मतलब गुनगुना गर्म पानी जो आपके सामने होता है, इसके अंदर ये बढ़िया तरीके से और जीवन यापन करता है। यह आमतौर पे नदियां, तालाब, गर्म झरने या खराब क्लोरीन वाले स्विमिंग पूल में पाया जाता है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि भैया ये जो पोर्ट ऑफ एंट्री होगा, ये पानी के माध्यम से किसके अंदर जाएगा, नाक के थ्रू आपके मस्तिष्क के अंदर जाएगा। अब हम पानी से कहां कहां कांटेक्ट करते हैं, नदियां, तालाब हुए, गर्म झरने हुए, या फिर स्विमिंग पूल हुए जहां पर अपन लोग जाते हैं, और वहां पर अगर खराब क्लोरीनेटेड का स्विमिंग पूल है, वहां पर अगर ये आपका अमीबा प्रेजेंट है तो ये डायरेक्टली एंटर कर सकता है। तो इन चीजों से थोड़ा सा आप लोगों को बचाव रखना है, इन चीजों से आप लोगों को थोड़ा सा बचाव रखना है। दुनिया भर के अंदर अगर अपन बात करने की कोशिश करें आप लोगों से, तो 1965 से अब तक 381 से अधिक मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। एक चौंकाने वाली चीज है, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही नहीं है,
और वो बीमारी आप लोगों के सामने अवेलेबल है। केरला से स्टार्ट हो चुकी है अच्छी तरीके से, और यहां पर 381 प्लस मामले आप लोग के सामने ऑल ओवर दुनिया के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पानी के, गर्म पानी के अंदर ये गुनगुने या गर्म पानी के अंदर ये पनपता है, याद रखिएगा। और पोर्ट ऑफ एंट्री आप लोगों की नाक है, ये नाक के थ्रू एंटर करके आपके ब्रेन को इफेक्ट करेगा। केरला केसेस 2024, केरल के अंदर 2024 के मामले अगर बात करने की कोशिश करें, एक चौंकाने वाले तथ्य आप लोग के सामने मिलेंगे। मई और जुलाई 2024 में 4 बच्चों की इसके द्वारा अमीबा से डेथ हो चुकी है। मतलब ये एक जानलेवा बीमारी के रूप में आप लोग के सामने उभर करके आ रहा है। अफेक्टेड डेमोग्राफिक की बात करें तो 5 साल की लड़की, 13 साल की लड़की और 14 साल के 2 लड़के भी संक्रमित हुए हैं इसके अंदर। मतलब जो बच्चे नहाने धोने गए पानी के अंदर, या फिर स्विमिंग पूल में गए, गर्म झरने के अंदर गए, पानी में मौज मस्ती करने गए, पोर्ट ऑफ एंट्री के थ्रू किसको लिया है? अमीबा को लिया है। और अमीबा को लिया है तो फाइनली क्या हो गया? उनको ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो चुका है और अब बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। यहां पर क्लियर कट मेंशन कर रखा है, फेटल आउटकम, सभी संक्रमित बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। यह संक्रामक बहुत तेजी से फैलता है। जितने भी संक्रमित व्यक्ति थे उन सब की डेथ हो चुकी है और यह एक चिंता का विषय है। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि यहां पर जितने भी संक्रमित हुए हैं उन सभी की डेथ हुई है। मतलब ये क्यूरेटिव कम है, प्रिवेंटिव होगा या नहीं होगा वो तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि जब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है, यहां पर क्योर नहीं है। जितने संक्रमित हो रहे हैं सबके सब क्या हो रहे हैं? सबके सब डेथ को प्राप्त कर रहे हैं। तो यहां पर प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। आप लोगों को इस बीमारी के बारे में, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इस बीमारी के बारे में अवेयर रहना चाहिए कि यह बीमारी क्या है, यह बीमारी किससे फैल सकती है और इस बीमारी से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इसका हमको पता होना चाहिए। और यह वीडियो इसी को लेकर के मैं आज आप लोग के सामने लेकर के आया हूं। यहां पर आगे की तथ्यों के ऊपर बात करें तो पब्लिक हेल्थ अलर्ट घोषित हो चुका है। केरला प्रिस्टीन waterways now carry hidden dangers requiring immediately public awareness and safety measures। क्लियर कट मेंशन करना है भैया, अवेयर रहना है आप लोगों को। और ये अवेयरनेस अप्लाई करा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। कई प्रकार के कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं इसको अवेयर करने के लिए कि भैया एक प्रकार का बीमारी, एक प्रकार का अमीबा आ चुका है जो आपके दिमाग को खाता है, उससे थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर रहना है। आगे की तरफ देखें अन्य तथ्यों पे बात करते हुए कि ये संक्रमण कैसे फैलता है। हाउ डज द इन्फेक्शन कैन बी अकर, ये संक्रमण एग्जैक्टली कैसे फैलता है। मैंने बताया हमारे बॉडी के अंदर पोर्ट ऑफ एंट्री, मतलब हमारे बॉडी के अंदर इसकी एंट्री कहां से होती है? तो नोज के द्वारा होती है, नाक के द्वारा होती है। यह पानी के अंदर रहने वाला, गर्म पानी के अंदर रहने वाला अमीबा है जो वहां पर बढ़िया हष्ट-पुष्ट रहता है। और जब कोई व्यक्ति दूषित पानी के अंदर जाता है तो अमीबा नाक के थ्रू हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाता है। अब ये कंडीशन किस किस में देखने को मिल सकती है? जहां पर हम पानी को यूज कर रहे हैं। ओवरऑल बात करें तो तैराकी कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, नाक से पानी डालने वाले नेटी पॉट के द्वारा जोखिम बढ़ता है। सेफ कंजप्शन क्या है? पानी, पीने के पानी से संक्रमण नहीं होता है, थैंक्स टू गॉड। पीने के पानी से संक्रमण नहीं होता है क्योंकि पीने का पानी हम लोग कहां से ले रहे हैं भाई? हम लोग माउथ के थ्रू ले रहे हैं और वो कहां जा रहा है? ईसोफेगस या आहार नाल के थ्रू हमारे पाचन तंत्र के अंदर जा रहा है। सेफ कंजप्शन, इसके लिए तो थैंक्स टू गॉड के सबसे बड़ी बात तो पीने के पानी से ये संक्रमण नहीं हो रहा है भाई। ये कब हो रहा है? जब नाक के थ्रू पानी जा रहा है तो वो ब्रेन के अंदर जा रहा है। तो ऐसे मेजर्स को अभी के लिए अप्लाई करना थोड़ा सा कॉशनली देखें, सोच समझ करके आप लोग उन जगहों पर जाए जहां पर रिस्क कम हो बच्चों। यहां पर अगर बात करने की कोशिश करें अमीबा का जीवन चक्र किस किस फेजेस के अंदर, ये साइंटिफिक मेथड है, अपन लोगों को संक्षिप्त ज्ञान रखना है कि जो अमीबा होता है ये किस प्रकार से अपना जीवन चक्र चलाता है। सबसे पहले ये सिस्ट के फॉर्म के अंदर, कैप्सुलेटेड सिस्ट के फॉर्म के अंदर ये प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहता है और उसके बाद में जब ये मनुष्य के शरीर के अंदर पहुंच जाता है, पानी के अंदर रहा,
तो बच्चों सिस्ट फॉर्म में रहा, बाद में मनुष्य के शरीर के अंदर आने के बाद में ट्रोफोजॉइट फॉर्म के अंदर आता है और बाद में खराब पर्यावरण में फ्लैगलेट्स के रूप में बदल जाता है। समझ रहे हैं? तो 3 रूप से सिस्ट हुआ, ट्रोफोजॉइट हुआ और फ्लैगलेट हुआ। प्रत्येक चरण में अमीबा अपने अपने अलग अलग पर्यावरणीय स्थितियों के अनुकूल हो जाता है। मतलब जैसा देश वैसा भेष। आप लोगों की परिस्थिति, पर्यावरण परिस्थिति के अनुरूप ये भाई साहब अमीबा पूरी तरीके से तैयार है। अब हमको इसको अपने से दूर करना है। यहां पर बात करें आप लोगों से सिम्टम्स ऑफ पीएएम। पीएएम के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहली बात इनिशियल लक्षण। सबसे पहले 1 या 2 दिन में जैसे ही ये अमीबा हमारे नाक के थ्रू एंटर करा, डेफिनेटली ब्रेन के अंदर गया, शुरुआती लक्षण क्या होने वाले हैं 1 से 2 दिन के अंदर? तो याद रखिएगा, पेशेंट को या व्यक्ति को क्या होगा? पहले तो तेज सिर में दर्द होगा, बुखार होगा, जी मचलना होगा, उल्टी की सी शिकायत होगी। और उसके बाद में जैसे जैसे ये प्रोग्रेशन फेज के ऊपर आएगा, 3 से 5 दिन के अंदर आएगा, तो यहां पर मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स आप लोग को, मतलब ब्रेन के सेल के अंदर इन्फेक्शन के आपको साइन देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को मिलेगा गर्दन का जकड़ना, दौरे लाइक कंडीशन, सीजर्स लाइक कंडीशन और फोटो सेंसिटिविटी लाइक कंडीशन। मतलब प्रकाश से संवेदनशीलता आप लोगों को देखने को मिलेगी। गर्दन में आप लोगों का क्या होगा बच्चों? जकड़न सी महसूस होगी, दौरे आने लग जाएंगे, सीजर्स आने लग जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, डिसओरिएंटेशन हो जाएगा। जैसे जैसे बीमारी और ये बढ़ेगी, 5 से 7 दिन तक जाएंगे, तो लास्ट में जाकर के पेशेंट पूरी तरीके से कोमा में चल जाएगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। यहां पर क्रिटिकल स्टेज को हम लोग बोलते हैं एवरेज 5 to 7 डेज के अंदर कोमा और मृत्यु। संक्रमण के 1 से 14 दिनों के अंदर अंदर ये सारे लक्षण आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। यह बीमारी बेसिकली मस्तिष्क को लेकर के है, याद रखिएगा। मस्तिष्क को खाने वाला अमीबा आपके सामने पीएएम को लेकर के आ रहा है। यहां पर अगर बात करें अर्ली सिम्टम्स इन हिंदी, शुरुआती लक्षण क्या रहेंगे भाई? सबसे पहले तेज सिर में दर्द होगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, जी मचलने की सी, उल्टी की सी शिकायत होगी, बुखार पेशेंट को आने लग जाएगा, गर्दन में जकड़न सी देखने को मिलेगी। इनको नजरअंदाज नहीं करना है। डायग्नोसिस चैलेंज करना कठिन होगा, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एंसेफेलाइटिस, ब्रेन एंसेफेलाइटिस जैसे होते हैं। तो यहां पर पहचानना मुश्किल होता है कि पेशेंट को रियलिटी में अमीबिक जो आपके पास में एंसेफेलाइटिस हो रहा है या नॉर्मल ब्रेन एंसेफेलाइटिस हो रहा है। सभी शिक्षण जो साइन होंगे वो मेनिंजाइटिस देखने को मिलेंगे। खुद ब खुद यहां पर स्पेसिफिक साइन कोई कोलरेट नहीं हो रहे हैं, ये एक नॉर्मल मेनिंजाइटिस जैसे ही आपको देखने को मिलते हैं। एडवांस टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, जब तक हो जाती है बहुत देर। यहां पर आप लोगों को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे मस्तिष्क में पाए जाने वाला द्रव कहते हैं, उसके अंदर आप लोग जब अमीबा की जांच करते हैं तब आप लोगों को कंफर्म होता है, अच्छा ये कंडीशन आप लोग के सामने ये है। जब तक तो हम लोग क्या समझते हैं? एज ए मेनिंजाइटिस समझ करके ही यहां पर ट्रीटमेंट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यार नॉर्मली सिर में दर्द हो रहा है, गर्दन में जकड़न हो रही है, बोला यार तू तो एक काम कर, आराम कर ले। सेकंड स्टेज पे सर जी मचल रहा है, ये वो हो रहा है, एक काम कर, टाइफाइड फाइफाइड और ये भी करवा ले। इतने में टाइम निकलता जा रहा है, ये तुरंत ही अफेक्ट करता है, विद इन 14 डेज के अंदर ये डेथ कॉज कर देता है। यहां पर अच्छे से अच्छे ग्राम स्टेनिंग और स्टैंडर्ड टेस्ट भी फेल हो जाते हैं इसको पकड़ने में। फिर मैं कहता हूं प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। यहां पर क्योरेटिव कंडीशन नहीं है, प्रिवेंशन ही है। तो जब तक पता चलता है, जब तक सब कुछ हाथ से निकल जाता है, और पता चलने के बाद में भी कुछ नहीं हो पाता है, याद रखिएगा। तो यह एक वीडियो आप अपने सभी व्यक्तियों को शेयर करें और उनको भी जनरल अवेयरनेस रखें कि एक ऐसी बीमारी जो कि मस्तिष्क में खाने वाली है, एक अमीबा कंडीशन है, और इससे अपन को बचाव बहुत बढ़िया रखना है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड टेस्ट भी फेल हो रहे हैं। सामान्य कल्चर और ग्राम स्टेनिंग से अमीबा नहीं दिखती है। ट्रीटमेंट स्टेटस, उपचार की स्थिति क्या है, खुद देख लीजिएगा। मोर्टिलिटी रेट कितनी है? 97%। मृत्यु दर, अगर किसी व्यक्ति को अगर ये बीमारी हुई है तो 97% चांसेस रहेंगे उसकी निश्चित क्या होगी? डेथ होगी। 3% सर्वाइवल रेट है, केवल 3% रोगी बच पाए हैं। थैंक्स टू गॉड बचे तो हैं। 97% लोग मरे हैं, 3% लोग सर्वाइवल रेट के ऊपर चल रहे हैं, और
ट्रीटमेंट ड्रग शुरुआती 5 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले 5 दिन, क्योंकि इस कंडीशन पे तो हम समझ ही नहीं पाते कि इतनी बड़ी भयंकर बीमारी भी है क्या। कोई निश्चित इलाज नहीं है, क्लियर कट मेंशन कर रहे हैं हम लोग यहां पर, इसका कोई भी निश्चित इलाज नहीं है। यहां पर अगर बात करें, मिल्टोफोसिन, एजेथ्रोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी जैसी दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है। जल्द पहचान और उपचार से बचाव संभव है, लेकिन चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग है। दवाई अपने हिसाब से नहीं लेनी है, चिकित्सक को तुरंत सूचित करना है। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए कॉमन एंटीबैक्टीरियल्स और ये एम्फोटेरिसिन बी और एरेथ्रोमाइसिन आप लोग को, एजेथ्रोमाइसिन और मिल्टोफोसिन आप लोग को बताइए। इसका मतलब खुद नहीं लेना है। जितना जल्दी अपन लोग ट्रीटमेंट को पहचान पाएंगे उतना जल्दी ही उपचार क्या होगा, संभव होगा, लेकिन वो भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मतलब हाई रिस्क मोर्टेलिटी कंडीशन है। इसलिए यहां पर फिर कहता हूं, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। यहां पर प्रिवेंटिव मेजर्स आप लोगों को रखना है, क्योर का मामला यहां गड़बड़ होने वाला है भैया। आगे की तरफ देखें तो वाई इज सो डेडली, यह इतना घातक क्यों है? रैपिड डिस्ट्रक्शन कर रहा है, ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। जो कुछ है हमारा ब्रेन और हार्ट ही तो है, ब्रेन को पकड़ रहा है और क्रिटिकल लोकेशन पर पाया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क के महत्वपूर्ण भागों पर जाकर के आक्रमण करता है। ये दिमाग ही है जो आपको बायोलॉजिकल जीवित रखता है। ये दिमाग खत्म तो अपन खत्म, और ये इसी के ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो यहां पर ये इसलिए इतना जबरदस्त घातक कंडीशन है क्योंकि इसका पहला प्रहार ही मस्तिष्क के ऊपर होने वाला है। अमीबा मस्तिष्क के ऊतकों को तेजी से नष्ट करता है और मस्तिष्क में सूजन और रक्तस्राव होता है। मतलब मस्तिष्क में ब्लीडिंग किसी कंडीशन होती है और तुरंत पेशेंट कोमा में चल जाता है और फिर वो वहां पर कहां चल जाता है, मृत्यु तक जाता है या जा सकता है। मैं फिर भी कहता हूं, प्रिवेंशन इज द बेटर देन द क्योर। मतलब यहां पर प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या रहने वाले हैं? ऐसी जो भी एक्टिविटीज हैं जिनके द्वारा नाक के अंदर पानी जाने की संभावनाओं कम या फिर कॉशनली देख करके करो। अवॉइड वार्म वाटर्स, गर्म ताजे पानी में तैराकी से बचें, खासकर गर्मी के मौसम में। प्रोटेक्ट नेसल पैसेज, पानी में नाक में पानी जाने से रोकने के लिए नोज क्लिप का उपयोग करें। जाना ही है तो नोज क्लिप का यूज करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है यह जो जाएगा अमीबा वो नाक के थ्रू आपके ब्रेन के अंदर जाएगा। स्विमिंग पूल को नियमित रूप से क्लोरिनेटेड करें। जो भाई साहबों के घर में स्विमिंग पूल है या फिर जो कि पब्लिकली स्विमिंग पूल्स यूज करते हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि क्लोरिनेटेड ढंग से करना है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर भी क्या है, कई लोगों की जिम्मेदारी है। और यहां पर बात कर रहे हैं नाक की सफाई के लिए केवल उबला या स्टेराइल पानी इस्तेमाल करना है, याद रखना है। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। डूज क्या कर सकते हैं भाई, ठंडे और साफ पानी में तैरें। ज्यादा तैरने का मन है, गुनगुने में नहीं जाना है, ठंडे पानी में तैर लो भाई। नेजल प्रोटेक्शन, नोज क्लिप्स को यूज करना है, नेजल प्रोटेक्शन यूज करना है। नाक बंद करके पानी में उतरें। स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएं। जागरूकता फैलानी है आप लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को यह वीडियो शेयर करना है ताकि एक प्रकार का एक कैंपेन शुरू हो और सबको ये पता चले कि इसके द्वारा हम प्रिवेंशन के द्वारा इस बीमारी को हरा भी सकते हैं। अवॉइड वार्म वाटर, मैंने बताया क्या आप लोगों को नहीं, यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि गर्म पानी से दूर रहना है। प्रिवेंटिव वाटर एंट्रीज, पानी में नाक में पानी जाने से रोकना है और पूल की सेफ्टी को बनाए रखना है, याद रखिएगा। बिना क्लोरीन वाले पूल में नहीं उतरना है। रियल स्टोरीज फ्रॉम केरला, केरल से सच्ची कहानियां आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं। एक 5 साल का व्यक्ति है, 5 साल की बच्ची नदी में नहाने के लिए उतरी या फिर उसको वहां पर संक्रमण हुआ, परिवार को पता ही नहीं चला कि एक नहाने से भी किसी की जान जा सकती है क्या। फाइनली डेथ, बहुत बड़ी बात है बच्चों। एक नहाने से किसी अगर बच्ची का जीवन समाप्त हो रहा है तो यह चिंता का विषय है बच्चों। टीनेज 13 साल की लड़की और 14 साल के लड़कों की मौत, सभी स्वस्थ बच्चे थे जो केवल पानी में खेल रहे थे। बहुत बहुत बड़ी बात है। मात्र पानी के अंदर नहाना, पानी के अंदर खेलना से किसी की डेथ हो सकती है। मतलब अब तो नहाना भी दुश्वार हो चुका है। मैं अगर आप लोगों से बात करूं, नहाना दुश्वार नहीं हुआ है। कंडीशंस कैसी भी बढ़ती हैं, उनका समाधान आता रहता है, लेकिन इस समय आप लोगों को
प्रिवेंशन की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रिवेंशन सबसे बड़ी यहां पर ताकत रहेगी। कम्युनिटी इंपैक्ट, परिवार की त्रासदी और स्वास्थ्य अधिकारियों की चेतावनी ने पूरे समुदाय को हिला दिया है। नेक्स्ट नंबर पे गवर्नमेंट रेस्पॉन्स, सरकार की प्रतिक्रिया क्या रहेगी। नेशनल गाइडलाइंस दे रखी है, केरल सरकार ने राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वाटर मॉनिटरिंग हो रहा है, जल स्रोतों की जांच और निगरानी बढ़ाई गई है। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक कैंपेन्स चल रही है, जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी के अंदर ये आप लोग के लिए एक अभियान है। आप लोगों को भी आगे से आगे बढ़ करके और इस अभियान में जुड़ना है और कैसे भी करके अपने परिचितों तक ये बात पहुंचानी है कि इस प्रकार की एक बीमारी है जिससे अपन प्रिवेंशन या फिर हम दूरी बना करके इस बीमारी को हरा सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस, जनता में जागरूकता के लिए स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा का आप लोगों का योगदान रहेगा। इमरजेंसी हेल्पलाइंस आप लोगों के लिए रहेगी। कम्युनिटी अप्रोच, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम रहेगा। डिजिटल कैंपेन रहेगी। सोशल मीडिया पे प्रसार करना रहेगा, जैसा कि मैं आप लोग के सामने कर रहा हूं। और लोकल लैंग्वेजेस, स्थानीय भाषाओं में सूचना को प्रोवाइड करना होगा, जो कि मेरे को थोड़ी कम आती है ना, याद रख लेना। तो मैं हिंदी को प्रेफर करते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे आती है ना। नेक्स्ट नंबर पर बात करें साइंटिफिक इनसाइट को लेकर के, वैज्ञानिक जानकारी। यहां पर याद रखें टेम्परेचर सेंसिटिविटी, अमीबा का तापमान संवेदनशील व्यवहार, जैसे जैसे पानी गर्म होता है अमीबा की गतिविधि और प्रजनन दर बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा वो सुपरमैन बन जाएगा, मतलब गर्म पानी के अंदर जीवित रहता है, याद रखिएगा बच्चों। सेकेंड नंबर पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जल प्रदूषण और तापमान वृद्धि से संक्रमण का खतरा बढ़ना। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव भी चिंताजनक है, जो कि हर चीज के लिए चिंताजनक है। क्लाइमेट जो चेंज हो रहे हैं इस समय हमारे भारत देश के अंदर है, पूरे विश्व के अंदर, तो ये एक चिंता का विषय ही है। नई नई बीमारियां निकल करके आ रही हैं, कितनी ही बीमारियां जो कि बहुत सारी जानों को लील रहा है। तो खुद इंसान ही इन चीजों को कम कर सकता है। मैं इस मंच के द्वारा यही कहूंगा कि आपको पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो जैसा है उसको उसी प्रकार से आगे की तरफ और अच्छा करने की कोशिश करें। ये एक चिंता का विषय है, इससे नई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, तो ये एक सोचने का विषय है। खुद ब खुद सोचें और किस प्रकार से आप प्रत्येक व्यक्ति का हमारे पर्यावरण के अंदर क्या सहयोग हो सकता है उसको बनाने के लिए, उसके ऊपर आपको पहल करनी चाहिए। ऑनगोइंग रिसर्च के अंदर शोध जारी है, नए उपचारों की खोज में तेजी और वैज्ञानिक नई दवाओं और निदान विधियों पर काम कर रहे हैं। फाइनली बात करें तो सारांश ये रहेगा, रेयर है, फैटल है, कम होता है लेकिन होता है तो जानलेवा होता है, याद रखिएगा। ये रेयर है, बहुत कम केसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन फैटल कंडीशन है, हो गया तो फिर बचने की संभावना बहुत कम है। याद रखेंगे, एक दुर्लभ है लेकिन घातक अमीबा है। प्रिवेंशन पॉसिबल, सावधानी और जागरूकता से बचाव संभव है। नेजल एंट्री है, सिर्फ नेजल एंट्री अवेलेबिलिटी है और केरला अलर्ट पर है, याद रखिएगा, केरला अलर्ट पर है। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। गर्म पानी में तैराकी से बचें, नाक में पानी जाने से रोकें और किसी भी संदिग्ध लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जागरूकता फैलाएं, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जबरदस्त रहो। संग में अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपनी कम्युनिटी को, अपने देश तक ये वीडियो आप लोग को पहुंचाना है कि एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके दिमाग के खाने वाले अमीबा के द्वारा फैल रही है और इस बीमारी का इलाज अभी संभव नहीं है, तो इसका प्रिवेंशन ही संभव है। फिर कहता हूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत नॉलेजेबल रहा होगा और अब मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।